मेरी क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ चैप्टर 3 का पार्ट 5 वीडियो शेयर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन का नंबर। अगर किसी एटम में 100 से ज़्यादा प्रोटॉन हैं तो उनके लिए एटॉमिक सिंबल कैसे याद करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो आप सबसे पहले काउंटिंग लिखो, 1 से 9 और 0 काउंटिंग है। इसी काउंटिंग के क्रम से 1 के लिए अन, और अन का सिंबल होता है यू। 2 के लिए बाई यानी बी। 3 के लिए ट्राई टी। 4 के लिए क्वाड क्यू। 5 के लिए पेंट पी। 6 के लिए हेक्स एच। 7 के लिए सेप्ट, हेप्टा नहीं लिखेंगे, सेप्ट लिखेंगे एस। 8 के लिए ऑक्ट ओ। 9 के लिए एन ई और 10 0 के लिए नील। अब 9 में हम 9 के लिए नॉन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके इसमें नॉन ऑर्गेनिक में याद करोगे कि 9 कार्बन एटम होंगे तो नॉन आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर 9 है तो एन आएगा, ई सिंबल है, और 0 के लिए नील। तो ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब मान लो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 100, आपको इसका नाम भी बनाना है और सिंबल भी बनाना है। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, फिर 0 के लिए नील, लेकिन आखिरी वाले के साथ IUM लगा देंगे तो अन नील नीलियम UNN, ये बन गया। 101 में या अन नील अन, क्योंकि ये 1 के लिए अन होता है तो अन नील अन लिखोगे, फिर वही IUM लगाओगे UNU। इसमें 102 में अन नील बाइयम UNB। 103 में अन नील ट्रायम UNT। 104 में अन नील क्वाड्रियम UNQ। 105 में अन नील पेंटियम। बस आपको इनके जो सिंबल हमने ऊपर बताए हैं वो याद करने हैं और लास्ट वाले में IUM लगाना है। अन नील पेंटियम UNP। अन नील हेक्सियम UNH। वन 107 का होगा अन नील सेप्टियम UNS। अन नील ऑक्टियम UNO। अन नील एनियम 109 के लिए अन नील एनियम UNE। 110 के लिए अन नीलियम, क्योंकि 2 बार 1 है तो 2 बार अन आ गया, और 0 के लिए नील आ गया और IUM लगाओगे तो UUN। 111 के लिए अनियम यानी 3 बार U। 112 के लिए अन बाइयम UUB। अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप 2 सॉल्यूशंस को मिलाओ तो क्या होगा। एक है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो कॉपर के साथ कार्बोनेट लगेगा, सोडियम के साथ सल्फेट। ये इनकी वैलेंसी के हिसाब से लगेंगे, जो हम आपको नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद ये फॉर्मूले लिखना भी सिखाएंगे। अभी आप बस इतना याद रख लो कि कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट को मिलाने से कॉपर कार्बोनेट का ग्रीन प्रेसिपिटेट बनता है और सोडियम सल्फेट बनता है। इसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि 2 डिस्प्लेस हुए हैं। कॉपर के साथ पहले सल्फेट था, अब कॉपर के साथ कार्बोनेट हो गया। सोडियम के साथ कार्बोनेट था, अब सोडियम के साथ सल्फेट हो गया। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और NaCl सॉल्यूशन मिलाएंगे तो AgCl बनेगा और NaNO3। AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ये घुलेगा नहीं। BaCl2 की सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराओगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा और NaCl। लेड नाइट्रेट के में NaCl मिलाओगे तो लेड क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और सोडियम नाइट्रेट। तो अभी तो बस आप ये ध्यान रख लो किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन ये जो फॉर्मूले बनाने हैं ये हम अगली 2 एक टर्न के बाद आपको सिखाएंगे
कि कैसे फॉर्मूले बनेंगे। उसके लिए आपको वैलेंसी भी बताएंगे और वैलेंसी के हिसाब से आपको फार्मूला लिखना सिखाएंगे। चिंता मत करो और पढ़ते रहो, मेरे वीडियो देखते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।